मेंटल राय लेने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर, बंसल वायर अगर आप देखें अच्छी लिस्टिंग हुई है, कोई विशेष टिप्पणी आप अगर कुछ नजरिया रखते हो तो जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपका और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कवरेज निकाली थी कि नहीं हमने आईपीओ नोट द्वारा, लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं जो कंपनी के बारे में जानकारी हमारे पास है और जो मैनेजमेंट अभी अपने कामकाज को लेकर के टिप्पणियां कर रही थी। देख, पहले तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ना तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि कुछ ही समय पहले इन्होंने अपना एक्सपोर्ट मार्केट शुरू किया है, लेकिन जिस प्रकार से टिप्पणियां थी एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के और उसके साथ साथ स्थानीय मार्केट में, दूसरी बात लागत खर्च को लेकर के इनको ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लागत खर्च बढ़ता है वो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को दे देते हैं और अपना जो मुनाफे का मार्जिन है वो बनाए रखते हैं। तो कारोबार और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल इनके पास है, ऑफरिंग्स जो है प्रोडक्ट की, वो काफी सक्षम और मजबूत है। एक्सपर्ट नजरिया गौरांग सर का बंसल वायर पे कोलकाता से। शशांक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कोलकाता की सुबह कैसी है, किस तरह का मौसम है? बड़ा ही प्यारा शहर, सिटी ऑफ जॉय। सर बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे, और कई दिनों से क्या सर्दी वर्दी तो गर्मी नहीं पड़ रही है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल। और बहुत सुहाना मौसम है। चलिए सर मेरा एसडब्ल्यू सोलर पे सवाल था जी। इसका फंडामेंटल्स और पेरेंटल तो रिलायंस का था, ठीक है, एंड इसका नाइजीरिया का एंड रिलायंस का एक ऑर्डर आने का था, ये डिले होते जा रहा है। तो अभी फंडामेंटली इसको क्या करना चाहिए मेरे को? और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वो मेरे पास लिया हुआ है। टीवी 18 ना? हाँ, उसका मर्जर का भी जिसे इसका क्या विजिबिलिटी रहता है, क्योंकि वायोकॉम 18 भी उसमें हो रहा है, तो उसके लिए। लेकिन ठीक है, चलिए मुझे पहले एक बार लेवल्स बता दीजिए। वैसे तो आपने भेजा हुआ है लेवल्स। आपने 450 के स्तर पे खरीदा हुआ है एसडब्ल्यू सोलार? राइट सर, राइट। ठीक है। और नेटवर्क 18 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 95, टीवी 18 आपने बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि एसडब्ल्यू सोलार में तो जबरदस्त मुनाफा आपको यहां पर हो रहा है। चलिए एक फ्रेश व्यू लेने की हम इसमें कोशिश करते हैं। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का ही होगा? हाँ, लॉन्ग टर्म। ठीक है, 6 से 8 महीना। ठीक है। चलिए गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा स्टर्लिंग एंड विल्सन और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इन दोनों पर राय दीजिए। सबसे पहले एसडब्ल्यू सोलार 450 की खरीद है, अच्छी क्वांटिटी में खरीदा है, मुनाफा यहां पर होता हुआ, लेकिन इनके अपने कंसर्न है, आज स्टॉक पर दबाव भी हम देख रहे हैं। तो दोनों पर कवरेज नहीं है, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन एसडब्ल्यू सोलार, ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत लग रही है। जिस प्रकार से कारोबार है, बैलेंस शीट है, और जिस प्रकार से सरकार की जो योजना है क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, अभी ऐसा होता है ना प्रशांत जी, कि कभी कभी कुछ ऑर्डर्स मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई बड़ा परिवर्तन करें अगर वो ऑर्डर नहीं आता है आपके अनुमान के हिसाब से। और जहां तक क्लीन एंड ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल है, जिस प्रकार से, और मैं हमारा ये भी मानना है प्रशांत जी कि शायद 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा, माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो बजट पेश करेंगे, उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलार और विंड एनर्जी को लेकर के काफी कुछ कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस पे एक रत्नेश जी से भी राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, जरा एसडब्ल्यू सोलार 450 की बाइंग और टीवी 18 95 की बाइंग, फटाफट से बताइए क्या करना चाहिए। एसडब्ल्यू सोलार में मेरे हिसाब से अभी अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गए, तो मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट करूंगा कि अभी 640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में वापिस से तेजी दिखेगी, इसको 740 रुपए तक लेके जा सकती है। जुड़ते हैं हमारे साथ सतीश शाह जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? अब मेरा सवाल ये था कि मेरे को वो एरोफ्लेक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, उसके शेयर थे जी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जी बिल्कुल। 1850 है, वो आईपीओ में लगे थे, बराबर है। तो इसके लिए अभी क्या करने का है?
इन्वेस्ट के लिए। जी बिल्कुल। और आप लंबे समय के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं या थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं अभी इसे? 6-12 महीना तक तो रोक सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। इस सवाल के गौरांग जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो सीधे लिस्टिंग पर ये शेयर से इनकी होल्डिंग है अभी, वहाँ से काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है यहाँ पर और इसमें थोड़ा फंडामेंटली कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? इसके ऊपर तो कवरेज भी नहीं है और ना ही हमने कोई आईपीओ नोट निकाली थी, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनको अपने निवेश को लेकर के थोड़ी चिंता है और अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर परिवर्तन इनके मन में ऐसी इच्छा है तो दो विकल्प इनके सामने रखना चाहूंगा। निजी क्षेत्र की दो छोटी बैंक है, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। जी की राय फेडरल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट एक ऑल्टरनेट अगर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो। लेकिन रत्नेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा सेम स्टॉक के लिए। एरोफ्लेक्स लिस्टिंग से खरीदारी की, वहाँ से शायद कुछ 20% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट्स पर क्या लग रहा है यहाँ पर? वैसे तो काफ़ी समय से कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, थोड़ा नीचे टूटा भी है। यहाँ पर थोड़ी सी वापस से रिकवरी नज़र आती है या फिर कंसोलिडेट ही होता हुआ नज़र आ रहा है? एरोप्लेक्स नई लिस्टिंग बहुत ज्यादा चार्ट नहीं मेरे पास में, पर अभी ये जो आ गया है थोड़ा सा, जो आपने कहा है कंसोलिडेशन चल रहा है, ये अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में आ चुका है यहाँ पे 148 रुपए। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा इनको कि 142 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है इसमें। अभी बहुत ज्यादा तेजी की कहीं उम्मीद नहीं है, 165-170 के आसपास में आए तो वहां पे निकलने की चेष्टा करें। 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है, तो ये है सलाह एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज पर। थोड़ी बढ़त आए तो निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। शिवराज जी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक फोन लाइन से जुड़े हैं। शिवराज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मेरा गुजरात पीपावाव पोर्ट में 215 पे 200 क्वांटिटी बाय है। इसमें लॉन्ग टर्म मेरा नजरिया है। कब लिया था आपने ये? मैंने 1 महीने पहले लिया था। ओके। गौरांग जी, इन्होंने गुजरात पीपावाव 1 महीने पहले ही लिया है और जब ये स्टॉक टूट रहा था वहां पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की है 215 के भाव पर। आपका क्या नजरिया बन रहा है स्टॉक में? क्योंकि इनका जो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, इनकी खरीद के काफी पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो सजेशन क्या देंगे? गुजरात पीपावाव सही सिलेक्शन है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ बदलाव करना चाहिए इन्हें? कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे आप? गुजरात पीपावाव पर एक समय पर कवरेज थी, लेकिन फिर हमारे लक्ष्यांक आने के बाद मेरे ख्याल से हमने कवरेज निकाल दी है, तो फिलहाल कवरेज नहीं। लेकिन अगर ये पोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से पिछले साल एक कंपनी का आईपीओ आया था जिसका नाम था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ पर हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और फिर आईपीओ के स्तर से जिस प्रकार से कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के टिप्पणियां की है और कारोबार विस्तार योजनाएं जो है वो सामने रखी हैं, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र में अगर निवेश करना है, यानी कि पोर्ट और लॉजिस्टिक कंटेनर लॉजिस्टिक क्षेत्र में, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक बेहतर विकल्प होगा। ये राय मैं आईपीओ नोट को आधार बना करके आपको दे रहा हूं। ये है राय गुजरात पीपावाव पे। करते हैं और अरबाज हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अरबाज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम जी, मैम मेरे पास 500 जी, शेयर है। कौन सा स्टॉक है आपके पास? सुजलोन एनर्जी 500 शेयर। जी जी, 15 रुपए तो के कितना भाव। समय दे सकते हैं आप? मैम अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे होल्ड करना है, तो कितने तक होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? अच्छा, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने फिर निवेश इन्वेस्टमेंट अपना कब से शुरू किया? मुझे हो गया मैम, मार्केट में कब एंट्री ली आपने? 1 साल में। समय मिल जाता है आपको मार्केट स्टडी करने का? जी मैम। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इसमें भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सजेशन यही है कि अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान दीजिए और मार्केट के उतार चढ़ाव में बेहतर स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस ना हो और आपको मुनाफा भी होता रहे यहाँ पर।
हमारे साथ गौरांग भी मौजूद है। गौरांग जी, सुज़लॉन एनर्जी है, इनके पास 15 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी, तो काफ़ी बेहतरीन लेवल पर एंट्री ली थी। कुछ सोच समझ कर ही इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी और देखिए इनको मुनाफा भी हो रहा है। सुज़लॉन 55 रुपए के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया इस पूरे साल। अभी क्या करें? अभी आगे और तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में इन्हें? तो पूजा, काफी लंबे समय पहले कवरेज थी, फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन अरबाज भाई को एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा। वो बता रहे हैं वो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपने भी सही बताया कि पहले पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और बाद में शेयर बाजार और निवेश के ऊपर। और करता हूं कि अरबाज भाई ने जो निवेश किया है वो उनकी खुद की पूंजी हो, न कि किसी से उधार लेकर के या बाजार में से पूंजी ली हो। 15 रुपए पर निवेश है सुज़लॉन में, मौजूदा भाव करीबन 55 के आसपास, तो अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन पूजा बहुत परिवर्तन हो रहा है सुज़लॉन में। जो पहले परिस्थिति थी उससे उभरने का प्रयास हो रहा है। अब ये कितने सफलतापूर्वक नतीजों में तब्दील होता है, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। एक्सपर्ट राय गौरांग जी की आती हुई सुज़लॉन एनर्जी पे।